जवानी लाइब्रेरी में बैठकर बीत गई है। इस सिस्टम से हम लोग तंग आ चुके हैं। बिहार में ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जो बिना पेपर लीक किए हुए 90 दिन तक इस गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोगों पे गलत FIR करके धरना प्रदर्शन को ख़त्म करा दिया। मेंस का रिजल्ट आता है मैम, रैंक 3 की कॉपी खाली छोड़ दी जाती है। मैं BPSC ADO की अभ्यर्थी हूँ। मैंने 2 रात स्टेशन पे जाग कर वो एग्ज़ाम दिया है मैम। कभी बिना पानी के भी रह जाते हैं, कभी एक सेब खा के आज सभी लोग खा रहे थे, आपने देखा होगा। कैसी हो जानवी? ठीक हूँ। हाँ? ठीक हूँ, बस थोड़ा सर में दर्द है। क्या? थोड़ा सर में दर्द है और गर्दन में। सर में दर्द हो रहा है? कब तक ऐसा चलेगा बाबू? मैम जब तक इस बिहार में हम छात्र नौजवानों को पेपर लीक से मुक्ति नहीं मिलेगी, हम बेशक बहुत मेहनत करके तैयारी तो करते हैं, लेकिन इस बिहार के सिस्टम फेल की वजह से हमारा पेपर लीक हो जाता है और हमारे जो सपने हैं वो बीच रास्ते में ही टूट जाते हैं। क्यों रो रहा है बच्चा? मैम हाँ? इस सिस्टम से हम लोग तंग आ चुके हैं। बिहार में ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जो बिना पेपर लीक किए हुए, चाहे वो 70वीं BPSC की परीक्षा हो। पिछले साल भी हमारे साथी अमन 90 दिन तक इस गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इन लोगों पे गलत FIR करके धरना प्रदर्शन को ख़त्म करा दिया गया। मेंस का रिजल्ट आता है मैम, रैंक 3 की कॉपी खाली छोड़ दी जाती है। ऐसे का फॉर्मेट सही से नहीं लिखा रहता और वो रैंक 3 हो जाते हैं। BSSC की बहाली भर्ती मैम 3 वर्षों से लंबित है। आज तक उसकी नियमावली नहीं आई, लेकिन सरकार बदल गई, कुर्सियां बदल गई। मैम दरोगा 1799 भर्ती में मेंस का पेपर लीक हुआ, अभी तक उसकी कोई जांच नहीं हुई। मैम मैं BPSC ADO की अभ्यर्थी हूँ। मैंने 2 रात स्टेशन पे जाग कर वो एग्ज़ाम दिया है मैम, लेकिन उसका पेपर लीक हो जाता है और अभी भी जो उसके दोषी हैं वो जेल के अंदर नहीं हैं, वो खुले आज़ाद हैं। हमारी लड़ाई इस सिस्टम से है जहाँ पे हम गरीब मजदूर के बच्चे छोटे छोटे शहरों से पटना की गलियों में आके रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। आज हम इस तानाशाह सरकार से इसलिए भी लड़ पा रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा है, हमारी कलमों में ताकत है। तमाम चैनलों में हम यही कहते हैं कि सर हमारे इम्तिहान लीजिए, लेकिन वो इम्तिहान सही तरीके से लीजिए। आप हम लोगों का जो रोज़गार है, हमारे जो सपने हैं कि हम अधिकारी बने, आप उन सपनों को हमारे से कहीं ना कहीं छीनने और छल करते हैं। TRE 4 का मामला मैम, 2.5 साल से बच्चे अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे कि TRE 4 का नोटिफिकेशन आए। एकल पद्धति की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। सरकार PT मेंस ला देती है, नेगेटिव मार्किंग ला देती है। अगर आप IAS जैसा एग्ज़ाम लेना चाहते हैं तो आप फैसिलिटीज़ भी IAS वाली दीजिए शिक्षकों को। आप चुनाव में जनगणना कराते हैं गायों की, और आप पहले BEd लेते हैं, CTET लेते हैं, स्टेट लेते हैं, फिर PT लेंगे, मेंस लेंगे। तो अगर हम इतनी क्वालिफिकेशन पास कर ही जाएंगे तो ठीक है, हमें मंजूर है। रोशन आनंद सर ने कहा कि अगर आप लोगों की थोड़ी सी भी मतलब अगर कमी आंदोलन में दिखेगी तो वो भी अनशन पे बैठ जाएंगे। बिल्कुल मैम, ये सिर्फ हमारी और अमन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई रोशन आनंद सर भी चाह रहे हैं कि आप लोगों को इंसाफ मिले। जी मैम, ये लड़ाई तमाम छात्र और शिक्षकों की है, क्योंकि वही शिक्षक सालों मेहनत करके हमें पढ़ाते हैं। रोशन आनंद सर हो, SK झा सर हो, विपिन सर हो, तमाम शिक्षकों का साथ हमारे साथ है और तमाम शिक्षकों ने हमें कहा है कि इस लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था से आज कोई छात्र अछूता नहीं है। कितने दिन से आप अनशन में हैं? मैम ये मेरा 3रा दिन है। और बाथरूम की समस्या हो रही है, आपने कहा कि बाथरूम की समस्या हो रही है। मैम मैं आज मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम से को झेल रही हूँ। अच्छा। और
इस व्यवस्था में मुझे शौचालय के लिए भी सरकार से लड़ना होता है। जो साथी हमारे चल नहीं पा रहे हैं ठीक से, वो गर्दनीबाग थाना में हम लोग जाते हैं और 1 घंटे बैठकर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की मांग करते हैं कि हम महिलाएं रहते, आज आपको इतने बच्चे दिख रहे हैं, 2 दिन पहले इतने बच्चे नहीं थे। स्नैचर्स घूमते रहते, बाथरूम में ताले मार दिए जाते थे, बिजली काट दिए जाते हैं। आज बाथरूम में ताले मार दिए जाते थे, बिजली काट दिया जाता था ताकि हम अभ्यर्थी परेशान हो जाए। लेकिन मैम अब ये लड़ाई हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी, हमारी जवानी लाइब्रेरी में बैठकर बीत गई है। अब अगर हम मर भी जाते हैं यहाँ से तो मैम शायद सरकार हम दोनों की शहादत लेके ही शायद सरकार सुन ले और इन तमाम अभ्यर्थी जो हमारे साथ देने, आप देख रहे हैं सुबह से हम तो भूख हड़ताल पे है ही मैम। ये जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं ये भी कभी बिना पानी के भी रह जाते हैं, कभी एक सेब खा के आज सभी लोग खा रहे थे, आपने देखा होगा। किसी की मर्जी होती है, कोई कुछ दे जाते हैं, इनसे इन सभी का चलता है। तो ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, कल को अगर हमें कुछ हो भी गया तो ये लड़ाई ये लोग पूरी करेंगे और सरकार झुकेगी मैम। हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं मैम कि हमारी 15 सूत्री मांगे। अभिजीत दीपके को बुलाएंगी अगर? मैम हमारा मंच खुला है, जो भी लोग शिक्षा को बचाने में और बिहार की बदहाली को बचाने में हमारा साथ देंगे। कॉकरोच गैंग के जो जंतर मंतर पे जिस तरीके से अभिजीत दीपके ने आह्वान किया था और बिहार के लोगों ने भी उनका साथ दिया था, तो क्या आप चाहेंगी कि अभिजीत दीपके बिहार आके आप लोगों का साथ दें? मैम बिहार की बस यही बदहाली है कि बिहार के लोगों को सभी लोग पसंद है, बस बिहार के बच्चे, बिहार के नौजवान, बिहार के लोग पसंद नहीं हैं। मैम ये लड़ाई जो आज बाहर जाके कमाते हैं, आज उनके बच्चों की भी लड़ाई है कि बिहार में रोज़गार की व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है जहाँ पे लोग अपना रोज़गार चला सके। हमारी 15 सूत्री मांग है मैम, और ये 15 सूत्री मांग कोई बड़ी मांग नहीं है, पारदर्शिता की मांग है। पेपर लीक जो तमाम परीक्षाओं में हो रहा उसकी मांग है मैम। हम आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं ज़रूर इस बिहार की सरकार सुन रही है। मांग लीजिए ना, सम्राट चौधरी से भीख मांगिए। बिल्कुल, हम उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप हमारे भीख नहीं मांगिएगा कैसे देंगे? बिल्कुल, आप हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, हमारी छोटी सी मांग है, आप उसे पूरा कर दीजिए, वरना इस गर्दनी बाग से हमन और हमारी शहादत हो जाए ये मंजूर है। लेकिन हमारे जो 15 सूत्री मांग है उससे हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। देखिए ये जानवी हैं और लगातार अनशन पे बैठी हुई हैं, और सम्राट चौधरी जी आप मुख्यमंत्री हैं, आपसे भीख मांग रही है कि इनकी छोटी सी मांग है, पूरा कर दीजिए। 70वीं बीपीएससी रद्द होनी चाहिए, और तमाम जो इनके जो डिमांड है वो एक छोटी सी डिमांड है। जो शिक्षा व्यवस्था जो कैंसर का रूप ले ली है, जो शिक्षा में सेंधमारी होती है, उन पर कैसे रोक लगाया जाए, कैसे एक कड़ा कानून बनाया जाए ताकि आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं वो इस तरीके से ना जूझे जिस तरीके से आज इस कूड़े के अंबार में ये अनशन जो है ये छात्र जो करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाइजा अलग फैल सकती है, टाइफाइड अलग हो सकता है, डेंगू अलग है, और इतनी बदबू है कि यहाँ आप नाक भी नहीं रख सकते। लेकिन हाँ, एक हक की आवाज़, बिहारियों की हक की आवाज़ तो एक बिहारी ही समझ सकता है, और वो बिहारी आप भी है सम्राट चौधरी जी। मैं यही कहूँगी कि इस बच्चे का दर्द देखिए, आंखों का आंसू देखिए, ये किस तरीके से आपसे गुहार लगा रहा है, भीख मांग रही है, भीख मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके बच्चे हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अब लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। मैं इन लोगों से ही बात कर लेती हूँ। क्या लगता है आपको, अब लगातार जो है वो तादाद जो है बच्चों की, छात्र की, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप लोग क्या चाहते हैं, कैसे इन आपकी सरकार तक मांग पूरी हो, क्यों हो, वजह क्या है? आखिरकार आप लोग इतने दिन से डटे हुए हैं, सरकार आपकी बात क्यों नहीं मान पा रही? देखिए, सरकार जो है बहरी सरकार बन गई है, और ये 2.5 साल, 3 साल, 5 साल से यही हाल है।